अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और आपको पता भी चल चुका है। मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनकी हादसाती तौर पे जो है वो मौत हो गई। अब मैंने आपको ये बताना है कि वो अब आपको एक्चुअल बताना है खुदकुशी है या कत्ल है, और ये खानदानी जराए से जो तफसीलात मेरे पास पहुंची हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो इब्तदाई तौर पे चीजें रिपोर्ट हुई, जो चैनल से रिपोर्ट की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर जो खानदानी जराए ने या क्या वजह बनी, ये हादसा है, फायरिंग है, खुदकुशी है, ये आपके सामने मैं इसकी तफसीलात रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन काम, जो जियो ने रिपोर्ट किया, उन्होंने जो इसको रिपोर्ट किया है वो ये है कि उनके जो आबाई गांव है तलम्बा मियां चन्नू के पास, वहां पे फायरिंग की गई और उनको जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया और सीने पे गोली लगी है। ठीक है। नंबर एक, जब ये इस तरह का फायरिंग होती है तो गोली नहीं लगती, गोलियां लगती हैं। और फायरिंग जब होती है तो फिर उसको लोग भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं और लोगों की जानिब से भी ये चीज रिपोर्ट नहीं की गई। नंबर एक। दूसरी जानिब नाज़रीन का दुनिया न्यूज ने इसको जो रिपोर्ट किया है, और जो डीएसपी साहब है वहां पे के मियां चन्नू के, उन्होंने इस हवाले से जो बताया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके मुताबिक जो है वो सीने पर गोली लगी है। जो आसिम जमील है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे, एक तो आपको पता है कि दो बेटे हैं, एक यूसुफ जमील है, ये आसिम जमील साहब है। और उसके बाद जो इनको गोली लगी, सीने पर गोली लगी है और खुदकुशी की है इन्होंने। और जो खुदकुशी वाली खबरें हैं ये ज्यादा जो है वो हकीकत के करीब है। वो किस तरह, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद पोस्टमार्टम भी घर वालों ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे, और अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ घर वालों ने उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। जो वहां पे आपको पता है कि गांव देहात के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे जो दही मरकज होता है वहां पे उनको लाया गया, जहाँ पे उन्होंने जो है वो जो है वहां पे वहां पे जो उन्होंने दम तोड़ दिया। नाज़रीन काम, अब मैं आपको बताता हूँ जो खानदानी जराए से खबरें आ रही हैं। नंबर एक, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके सीने पर गोली लगी है, गोलियां नहीं लगी। ठीक है, इससे भी वाज़ेह होता है कि ये खुदकुशी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन का मजीद तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब का इस हादसे के फौरन बाद जो है वो ट्वीट आता है। उस ट्वीट में भी जो है वो बड़ी जो खबर है वो ये है कि उन्होंने ना फायरिंग का जिक्र किया है। अगर तो फायरिंग हुई होती उसके बेटे के ऊपर तो मौलाना तारिक जमील साहब उसमें जिक्र करते कि मेरे बेटे के ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। मौलाना तारिक जमील लिखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। अब सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौका पर अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। समझ आ गई? फायरिंग होती तो फायरिंग का जिक्र मौलाना साहब अपनी ट्वीट में जरूर करते। तो ये खुदकुशी की है। अब खुदकुशी की वजह क्या बनी है ना, ये भी अब आप जानना चाह रहे होंगे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन अब खुदकुशी की वजह जो बनी है वो ये है कि ना तो ये कोई घरेलू झगड़ा था, ना कोई जायदाद का झगड़ा था, ना मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर आपने फतवे लगाने हैं, ना इसको मौलाना तारिक जमील साहब के साथ आपने इसको गलत रिलेट करना है। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं, जिसकी या कह लें कि आजमाइश भी होती है। तो ये कह लें कि ये बेटा जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के लिए आजमाइश बन गया था। किस तरह बन गया था? आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो है वो जहांगीर तरीन के भाई ने भी खुदकुशी की थी, और उस खुदकुशी की वजह एक बीमारी थी, और जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। अब नाज़रीन काम, जो आसिम जमील साहब है जिन्होंने ये खुदकुशी की है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो काफी अरसे से जहनी मरीज थे। आसिम जमील साहब काफी अरसे से जहनी मरीज थे, और जो उन पर बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात, बड़े बड़े डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो जिस बीमारी से गुजर रहे हैं उस बीमारी की वजह से ये जो है वो खुदकुशी कर सकते हैं, जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा ज़हनी मरीज होने की वजह से जो है वो काफ़ी तकलीफ में थे, परेशानी में थे, और डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी थे, उनका इलाज चल रहा था। तो ये नाज़रीन का वजह बनी है, वो ज़हनी बीमारी के मरीज थे जिसकी वजह से ये खुदकुशी का सबब बने। बरकैफ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक मौलाना तारिक जमील साहब को इस मौका के ऊपर सब्र अता फरमाए, और ये जो आजमाइश है इससे जो है वो अल्लाह पाक उनको बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, और उनकी फैमिली के लिए इस वक्त बड़ी
غم کا اور افسوس کا جو ہے وہ موقع ان کے لیے جتنی دعائیں ہو سکیں وہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.